हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हार्दिक एंड हमारी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक प्रॉब्लम को। तो चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक एरे होता है जिसका नाम है प्राइजेस। ठीक है, इस प्राइजेस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर। तो ये वैल्यूज क्या है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑफ गिवन स्टॉक ऑन आइथ डे। आइथ डे से क्या मतलब है कि जो जीरो डे है उस पर प्राइस की उसकी उस पर स्टॉक के प्राइस का क्या है, वो 7 है। इस एग्जांपल के अंदर उस टाइम जो है हमारी स्टॉक का प्राइस 7 है। जो 1 डे है उस पर हमारे स्टॉक का प्राइस 1 है। एंड जो 2 डे है उस पर हमारे स्टॉक का प्राइस क्या है, 5 है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, हमें बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, यानी हमें सबसे मिनिमम, हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट को बिल्कुल मैक्सिमम लेके जाना है। तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कैसे होएगा, हमें सबसे छोटे मतलब सबसे सस्ते रेट पर स्टॉक को खरीदना है एंड सबसे हाई रेट पे स्टॉक को बेचना है। ठीक है, साफ सीधी बात ये है। तो अगर इस एग्जांपल को आप समझो तो हमारा सबसे कम जो स्टॉक का प्राइस है इस समय वो है 1। ठीक है, जो कि हमने सेकंड डे पर खरीद लिया। हमने 1 जो है, इस वन इस टाइम हमारा स्टॉक का रेट 1 है, जो सबसे कम है एज कम्पेयर टू अदर वैल्यूज। तो इस दिन में हमने इस चीज को खरीद लिया और हमने बेचा कब, जहां पे हमारे प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्रॉफिट कहाँ ज्यादा है, अगर हम चेक करें मैन्युअली तो 1 - 5 कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर तो 4 है। अब हम आगे चलते हैं, 1 माइनस जो 3 है, वहां पर हमारा स्टॉक का प्राइस क्या है, वहां पर हमारा स्टॉक का प्राइस 2 हो गया। तो हमारा 4 ही ठीक है। और फिर हमारा 6 आया, जो कि हमारा 5 आ रहा है, क्योंकि 6 - 1 क्या होता है, 5 आ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 6 पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम फिफ्थ डे में बेचेंगे उसे, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन है कि आप अगर सोचो यार सर, यहाँ पे 1 पे प्राइस करा बाय करें हमने स्टॉक को, तो हम 7 पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों नहीं ले जाते। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आपने एक बार चीज को बाय कर लिया, सपोज आप यहाँ पर आ गए हो, 1 पर आ गए हो, तो आप उसके लेफ्ट वाली साइड वैल्यूज को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, आप वहां पे भूल जाओ वो चीज, वो दिन था, वो रात से कहते हैं रात गई बात गई, तो वो रेट चला गया, अब उस पे नहीं आप बेच सकते। अब आप फर्दर प्रोसीड करो। ठीक है, तो यही गेम है कि आप 7 पे नहीं बेच सकते, आप 6 में बेचोगे। तो चलिए समझते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हम एक तो सबसे पहले एरे बना लेते हैं। इस एरे के अंदर हम वैल्यूज रखते हैं। हम वैल्यूज इस एग्जांपल देते हैं, 7 1 2 1 5 3 6 4 1 2 3 4 6 हमें लाइंस बनानी है। तो हम इसको एरे को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 1 होगी, 2 3 4। ठीक है, एंड 1 2 3 4 5 एंड एक और बना लेते हैं, 6। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज रख देते हैं 7। हम क्या करेंगे, हम एक मिनिमम प्राइस नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टॉक का सबसे कम प्राइस को स्टोर करेंगे। और हम एक वेरिएबल बनाएंगे मैक्स प्रॉफिट नाम से, जिसके अंदर हम मैक्स प्रॉफिट जो हम प्राइस में से अपना मिनिमम वैल्यू को माइनस करके जो वैल्यू आएगी जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, हम एक देखो, हमने एक प्राइस पे चीज को बेचा और उसके हमने खरीदा कितने में। ठीक है, तो वो जो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एक वेरिएबल बनाएंगे मिनिमम प्राइस। ठीक है, एक मिनिमम प्राइस नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सबसे छोटी वैल्यू शो कराएंगे। ठीक है, हम साथ के साथ चेक करते जाएंगे कि हमारा जो मतलब हम इस इंडेक्स पे भी आएंगे और हम चेक करेंगे कि जो हमारा मिनिमम प्राइस है क्या वो छोटा है, मतलब क्या जो हमारी ये वैल्यू है वो मिनिमम प्राइस से भी छोटी है। अगर छोटी होगी तो हम उसे मिनिमम प्राइस अपडेट कर देंगे। ठीक है, और हम ऐसे ही साथ साथ मैक्स प्रॉफिट को भी अपडेट करते जाएंगे। हम एक वैल्यू बनाएंगे मैक्स प्रॉफिट, उसके अंदर हम प्रॉफिट स्टोर कराएंगे। ठीक है, और हम एंड जैसे हमारी लूप एंड होएगी तो हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है हम उसे रिटर्न करा देंगे। तो हमारी ये कुछ अप्रोच रहेगी। होप सो आपको मैं क्लियरली समझा सकूं कि हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी। तो चलिए अब हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं मिनिमम प्राइस नाम से। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं मिनिमम प्राइस रख रहा हूँ क्योंकि मुझे मीनिंगफुल नेम रखने वेरिएबल की काफी फायदा होता है। तो इंटीजर डॉट मैक्स, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने मैक्स वैल्यू इसलिए स्टोर कराया है, एक सेकेंड, ये सब कैपिटल रहने वाला है। हमने मैक्स वैल्यू इसलिए स्टोर कराया ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सके। ठीक है, मतलब कि हमें मिनिमम प्राइस स्टोर कराना है ना, तो हम स्टार्टिंग में जब आएंगे तो इसके अंदर 7 7 आ जाएगा ना एग्जाम्पल के अंदर।
ठीक है, तो मतलब हमें बड़ी वैल्यू इसलिए स्टोर करिए ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, और हम एक वेरिएबल बना देते हैं मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट, तो इस मैक्स प्रॉफिट के अंदर हम जीरो स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मैक्स प्रॉफिट के अंदर जीरो स्टोर करा दिया कि हमें कभी कोई भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच लूप क्या करती है, हमें देखो इंडेक्सेस का झंझट नहीं पाना। इन द सेंस कि ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमारा वैल्यू जो प्राइजेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, एक सेकंड यहाँ पर ये हो रखा है, उससे सही कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्राइजेस के अंदर जो डायरेक्ट वैल्यूज होंगी वो इसको उठाएगा एंड इस प्राइस वेरिएबल के अंदर रख देगा। यानी प्राइजेस के अंदर सपोज हमारे 7 है, तो ये 7 रख देगा, इंडेक्स नहीं रखेगा। तो इससे हमें इंडेक्स से कुछ करना भी नहीं है, तो हम ऐसे फॉर ईच लूप का यूज करेंगे ताकि जो है रीडेबिलिटी हमारी कोड की बढ़ सके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या, जो हमारा मिनिमम प्राइस है, जो हमारा मिनिमम प्राइस है, क्या वो बड़ा है प्राइस से। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारे मिनिमम प्राइस के अंदर वैल्यू है, मतलब जो अब हम इस इंडेक्स में सपोज हमारा प्राइस है, इस प्राइस के अंदर 7 आ गया हमारे एग्जांपल में। तो अगर हमारा मिनिमम प्राइस बड़ा है 7 से, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये छोटी है प्राइस वाली वैल्यू, तो हम अपडेट कर देंगे हमारे मिनिमम प्राइस को बिट इक्वल टू प्राइस। ठीक है, यानी जो छोटी वैल्यू है वो हम इस मिनिमम प्राइस को असाइन कर देंगे, आसान शब्दों में ये बात। और हम एक और कंडीशन लिखेंगे अब इसमें। हम क्या करेंगे, प्राइस में से जो हमारा करंट प्राइस है, इसमें से माइनस कर देंगे अपने मिनिमम प्राइस को। एंड अगर ये वैल्यू हमारी मैक्स प्रॉफिट से बड़ी हो जाती है, तो हम मैक्स प्रॉफिट को भी अपडेट कर देंगे। मैक्स प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे हमारी इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो मैं ये चीज भी समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जो हमारा मिनिमम प्राइस अपडेट हो गया है, देखो अब इस एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। ये हमारा 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 आया सबसे पहले। तो 7 जो है, जो इसमें तो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर रखी है, तो ये क्या होगा, मिनिमम प्राइस के अंदर 7 आ जाएगा क्योंकि छोटा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 7 में से मतलब जो प्राइस है 7 में से मिनिमम प्राइस को माइनस कर दो। तो हमारा जीरो था, जीरो मतलब सॉरी, प्राइस तो हमारा 7 है और मिनिमम प्राइस क्या है, वो भी 7 है। ठीक है, उससे माइनस करा, जीरो क्या बड़ा है मैक्स प्रॉफिट से, नहीं वो तो इक्वल होता है, तो ये चीज नहीं चलेगी। हमारी वैल्यू फेल जाएगी। अब हमारे पे अब जो आएगा वो आएगा 1 आएगा। तो 1 जो है वो छोटा होता है 7 से, तो मिनिमम प्राइस के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 - 1 हो गया, ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो अब हमारा आएगा 5। 5 जो है वो बड़ा होता है 1 से, मतलब 5 तो बड़ा होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 5 - 1, मिनिमम प्राइस में 1 था, तो 5 - 1 क्या होगा, 4 होगा। 4 हमारा बड़ा होता है, मैक्स प्रॉफिट में क्या है, 0। 4 हमारा 0 से बड़ा होता है, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। तो मतलब कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट को इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंडीशन रहेगा। एंड इस फोर लूप के बाद हम रिटर्न कर देंगे अपने मैक्स प्रॉफिट। हमारे मैक्स प्रॉफिट को हम रिटर्न कर देंगे, हमें इसमें मैक्स प्रॉफिट रिटर्न करना था। तो ये कुछ हमारी कंडीशन रहेगी, तो इसे चला कर देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न हो रहा है। तो होप सो गाइस आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आया होगा। तो ये थी हमारी बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, हमारी बिग ऑफ एन रही, क्योंकि हमने एक बारी हमने हर एक वैल्यू को जाकर देखा है। ठीक है, इसलिए हमारी बिग ऑफ एन रही। तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें इसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड बने रहे मेरी डीएससी सीरीज के साथ। इसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे एंड आने वाले टाइम में हम मीडियम एंड हार्ड प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।